तस्वीर है लॉकडाउन के फेज 3 में। तो शायद लक्ष्मण को आवाज नहीं मिल पा रही है और उनके साथ वहां पर कलेक्टर भी हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया था स्टार्टिंग में ही कि कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं, कैसे एक नए ऐप की भी उन्होंने कोशिश की थी सबसे पहले। और अब जब ये थर्ड फेज लॉकडाउन का चल रहा है, सेकंड डे है, तो आपने देखा अलग अलग जिलों की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अजमेर हो। अब बीकानेर का भी हाल जान लेते हैं कि आखिर जब कुछ राहत मिली तो क्या उस राहत का सही असर यहाँ है या फिर उसका मिसयूज भी हो रहा है, क्या स्थिति है वो हम लक्ष्मण से जानते हैं। लक्ष्मण, लॉकडाउन फेज 3 में क्या तस्वीर बीकानेर की? देखिए, निश्चित तौर पर बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम की अगुवाई में जिस तरह से काम हुआ यहाँ पर, स्वाभाविक बात है बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए, जीरो पर आ गया, एक पेशेंट मिला, उसके बाद लॉकडाउन 3 लागू हुआ। तो हम उनसे ही समझ लेते हैं बीकानेर मॉडल के साथ साथ हम ये बात जरूर समझना चाहेंगे कि बीकानेर की जनता भी समझना चाहती है कि ऑरेंज जोन में आने के बाद क्या फायदे हुए हैं। तो सबसे पहले बीकानेर मॉडल की बात, बहुत संक्षेप में अलग अलग मॉडल उभर कर आए, भीलवाड़ा मॉडल अपने आप में है, लेकिन बीकानेर में भी पेशेंट्स की जो रिकवरी थी, जिस तरह की खबर है, सबसे बेहतर रही। तो ये क्या मॉडल है? देखिए, जो पेशेंट की रिकवरी बेहतर रही और इतनी जल्दी हुई, उसका रीज़न था क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, जिससे उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए और जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो पाए। तो जैसे ही हमें कोई पॉजिटिव केस मिला तो विद इन 2 आवर्स हमने उनकी जितनी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी उनको क्वारंटाइन में किया, स्टेट क्वारंटाइन में भेजा, वहाँ से उनकी टेस्टिंग कराई। तो आपको ध्यान होगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेज आए वो सारे के सारे क्वारंटाइन से आए, सोसाइटी से उसके बाद कोई केस नहीं आया। और सोसाइटी में कंटेनमेंट करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और उसकी कठोरता से पालन कराते हुए लोगों की जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हमने उनको मुहैया कराई ताकि लोगों को बाहर नहीं आना पड़े, घर घर सप्लाई की गई। तो उस कंटेनमेंट के कारण और जो उनका क्वारंटाइन किया गया था और उनका अर्ली डिटेक्शन हो गया, तो अर्ली हम उनका ट्रीटमेंट भी कर पाए। 3 चीज़ों पर फोकस किया, अर्ली डिटेक्शन, क्वारंटाइन सही तरीके से और कंटेनमेंट जो है वो बेहतर हो। इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस रहा। तो अर्ली रेस्पॉन्स सिस्टम इन तीनों चीज़ों में था और इसी कारण जो है जल्दी लोग रिकवर कर पाए। अब एक सवाल बनता है, ऑरेंज जोन में बीकानेर है, दरअसल देख रहा हूं मैं कि जब लॉकडाउन 3 के बाद कुछ चीज़ें अलग अलग आ रही है, पब्लिक को कहीं परेशानी हो रही है, कहीं पुलिस रोकती है, कहीं जाने देती है। तो एज ए कलेक्टर जो आपके पास गाइडलाइंस आई है, बीकानेर की पब्लिक लाइव देख रही है आपको, हम समझना चाहते हैं कि किस पे छूट है, क्या है, ऑरेंज जोन के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, रेड जोन और ऑरेंज जोन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें, जैसे इसी तरीके के जो सभी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे वो नगरीय सीमा में हैं, वो भी चल सकते हैं। कुछ जो है यातायात के लिए छूट दी गई है, जैसे जो कैब हैं, ऑटो रिक्शा हैं, टैक्सी हैं, ये जो चल सकती हैं, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन बताई गई है। लेकिन ये भी उन कामों के लिए चल सकती हैं जो ऑलरेडी अनुमत है, जो अनुमत एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोग जा सकते हैं। व्यर्थ केवल घूमने फिरने के लिए कि चलिए शहर में घूम के आते हैं, इसके लिए लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑरेंज जोन में जहाँ तक दुकानों के खुलने की बात है, तो जो प्रतिबंध पहले थे वो सेम प्रतिबंध लागू हैं। कोई भी नई दुकान खोलने की इसमें अनुमति नहीं है। किसी भी तरीके के बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल या बड़े जो बाजार। ठीक है लक्ष्मण, तो ये कलेक्टर यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि बीकानेर में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला है, क्या स्थितियां हैं।